अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं आपके साथ आज एक नई रेसिपी शेयर करूंगी। आलू वाले चावल हम बनाएंगे आज। उसके लिए आपने एक पतीला लेना है, उसमें ऑयल डाल के 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके शामिल कीजिएगा और 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कीजिएगा। इनको आपने फ्राई करना है। जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, फ्राई होने लगे, तो उसमें आपने आलू डालने हैं। आलू आपने कट करके रखने हैं, ये आप इसके बीच में डालिएगा और आलूओं को भी अच्छी तरीके से प्याज के साथ ही फ्राई कीजिएगा। ये एक न्यू रेसिपी है, मेरी रेसिपी है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी मैंने इसमें करी पत्ता लीव्स जो होते हैं ना, करी लीव्स, ये मैंने ऐड किए हैं और इसके साथ मैंने साबुत धनिया ऐड किया है। और इस तरह आप इसको पकाते जाइएगा। आलूओं को अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है और ये सारे जब ये मसालों का जायका भी इसके अंदर जाएगा तो आलू फीके फीके से नहीं रहेंगे, बड़े मज़े के होंगे आलू भी और चावल भी। अब इसमें जी नमक ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक और फिर इसको अच्छी तरीके से पकाइएगा। आप ये ना समझिएगा कि करी पत्ता सिर्फ कड़ी में ही डलता है, आप बाकी चीज़ों में भी डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसका टेस्ट लगेगा। जब आलू भी फ्राई हो जाए तो उसमें आपने 3 अदद टमाटर डालने हैं। उसमें कुटी हुई जो जिसको दरा मिर्च भी कहते हैं, कुटी मिर्च भी कहते हैं लाल, वो वाली आपने ऐड करनी है। उसके बाद थोड़ा सा आपने गरम मसाला पाउडर भी इसमें ऐड करना है। फिर जब ये अच्छे तरीके से पक जाए तो इसमें आपने जैसे आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो तब आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दीजिएगा ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। थोड़ी देर के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा, आलू थोड़े से गल चुके होंगे। फिर इसके बाद हमने चावल इसमें ऐड करने हैं। चावलों को आधा घंटा पहले भिगो के रख दीजिएगा। उसके बाद उसका पानी निकाल के बाकी जो चावल होंगे वो आप इसमें ऐड कीजिएगा। आधा पानी पहले शामिल किया करें, फिर चावल डाला करें और चावलों को एक दो दफ़ा यूँ स्पैचुला की मदद से जब आप फेर लेंगे तो वो उसकी साइड्स चेंज हो जाएंगी ना, तब चावलों के अंदर भी मसाले का या कोई भी अगर यखनी कुछ भी है तो उसका टेस्ट अंदर चला जाएगा, तो वो बड़ा एक अच्छा टेस्ट आता है। बाकी पानी आप उसके बाद जैसे मैंने शामिल किया इस तरह आप शामिल कीजिएगा। अपने अंदाज़े से आपने जितना आप पानी इसमें चावलों में यूज़ करते हैं उस तरह करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देना है। अभी तो इसकी फ्लेम हम लो नहीं करेंगे। आप इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दीजिएगा। उसके बाद जब आप इसका ढक्कन हटाएँगे तो तब आप देख लीजिएगा कि चावल की साइड भी चेंज कर लीजिएगा और थोड़ा-सा हल्का-हल्का पानी रह रहा होगा और चावल काफ़ी हद तक गल चुके होंगे। उसके बाद आपने इसका फ्लेम लो करना है और इसको दम लगा देना है। आप 5-10 मिनट के लिए जितना आप दम लगाते हैं उस हिसाब से आप इसको दम लगा दीजिएगा और फिर ये फटाफट सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह चावल तैयार हैं। आप मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।